अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की मेरी वीडियो है अगेन जैक फ्रूट के ऊपर। अभी मैंने इसको कट किया है जैक फ्रूट को, ये देख लें। ये सारा पल्प फ्रूट इसका पड़ा है और ये देख लें, ये सारा मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और इसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इसको काटना है तो ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करें, वरना एक गूंद की तरह आपके हाथों से चिपक जाएगा और उतरेगा नहीं जल्दी। ये देख लें। अभी जब इसको मैं धोऊंगा तो ये मज़ीद मेरे हाथों से चिपक जाएगा और जल्दी उतरेगा नहीं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लें जी, हाथों को धोया है मैंने और ये देख लें मज़ीद ऊपर चिपक गया है, ये सख्त हो चुका है। ये देख लें, इधर से उतारेंगे दूसरी तरफ चिपक जाएगा। ये देख लें, जो उतर सकता था वो उतर चुका है और बाकी ये देख लें वैसे ही है। इसका भी मैं आपको हल बताने वाला हूँ। पहले नंबर पे तो जो आपने नाइफ़ यूज़ किया है उसके ऊपर भी अगर लग चुका है तो उसका हल है कि आप इसको गरम करें चूल्हे पर। गरम करने के बाद एक कपड़ा लें, कपड़े से साफ़ कर लें, ये उतर जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना तो उसके अलावा आप ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल, उसको यूज़ करें। कोकोनट ऑयल आप इसके ऊपर लगा के इस तरह मलें कुछ देर के लिए, ये सारा उतर जाएगा। और इसी तरह हाथों के लिए कोकोनट ऑयल बेहतरीन है, वो आप हाथों में लगा के इसको मलें तो ये आपका सारा जितना भी है उतर जाएगा। ये देख लें, ये उतर नहीं रहा अभी, ये आगे आगे चिपकता जाएगा। तो इसके लिए ये कोकोनट ऑयल ले रहा हूँ मैं, यूँ ये हाथों पे लगा के इस तरह कुछ देर के लिए इसको मलें, अपने हाथों को रब करें। इसी तरह जैक फ्रूट को काटते टाइम किसी भी चीज़ को आपने हाथ लगा लिया है, मसलन नाइफ़ हो गया, इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपके पास पड़ी है, या मोबाइल को आपने टच कर लिया है या कैमरे को, तो उसके ऊपर भी कोकोनट ऑयल लगाएं और थोड़ी देर के लिए रब करें, ये उतर जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जी आप, ये गूंद की तरह जो चिपक चुका था वो बिल्कुल उतर गया है। अभी चिपचिपाहट जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। ये देख लें। अभी इसको मैं धो के भी दिखाता हूँ आपको। और लें जी, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं हाथ मेरे। तो अगर आपने अपने नाइफ़ को आग वगैरह पर भी नहीं रखना या कोई और तरीका यूज़ नहीं करना तो कोकोनट ऑयल बेहतरीन है। इसके अलावा चावल ले लें एक मुट्ठी और अपने हाथों पे रखें, इस तरह रब करें और जितना भी होगी गूंद सारी चावलों पे चिपक जाएगी और आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे, लेकिन चावल खाने के काबिल नहीं रहेंगे। और यहाँ पे देख लें, अभी मैं दोबारा इसको टच कर रहा हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ऑयल लगा हुआ है अभी भी मेरे हाथों पे, तो ये देख लें चिपक नहीं रहा। अभी इसको मैं धोऊंगा तो ये उतर जाएगा। और ये देख लें जी, अभी हाथों को मैंने धोया है दोबारा और ये बिल्कुल भी नहीं लगा। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको काटने से पहले कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन उसमें ये होगा कि अगर आपके फ्रूट को लग गया ऑयल, अगर आपके फ्रूट को लग गया, फ्रूट का जायका चेंज हो जाएगा,
खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बेहतर है कि पहले आप काट लें इजीली और उसके बाद जो है कोकोनट ऑयल लगा के अपने हाथों को रब करें और आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। और ये वाला जो फ्रूट है बांग्लादेशी है, पाकिस्तान में जो ग्रो हो रहा है। अभी इसके स्लाइस आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लें इसके स्लाइस का साइज़। और ये देख लें माशाल्लाह। इसका सीड निकाल कर दिखाता हूँ अभी आपको। ये देख लें जी इसका सीड। इसको कट किस तरह करना है और सीड से किस तरह ग्रो करना है और केयर वगैरह मुकम्मल तफसील मैंने दे रखी है। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।